Hello and welcome back to my channel. That's just Red Bull and a little cocktail that I made for my Insta. एक दिन मैंने मजाक में रविश को बोला that maybe we should get a pet. And फिर हमने सोचा नहीं कौन ध्यान रखेगा blah blah blah. And we left it at that. But universe ने कहा wait. And let me just show you what we're dealing with. दिस गाय, ये आ गया हमारी लाइफ में कहीं से. ये इतना भोला भाला छोटा सा प्यारा सा डॉगी, कुछ भी नहीं कहता ये किसी को, बस कभी कभी थोड़ी सी शैतानी करता है. बट ये कहाँ से आया, लेट मी जस्ट टेल यू. आई विल ट्राई टू इंसर्ट ऑल द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. दिस लिटिल गाय वॉज अबैंडन्ड. मी, रविश माई हस्बैंड, साक्षी माई बेस्ट फ्रेंड एंड नमन माई ब्रदर, वी वर आउट एंड अबाउट द अदर डे, just hanging out when I had a pickleball like booked that day. And हम लोग जब pickleball खेल के निकले, we decided that we'll go to a Tibetan market जो कि बिल्कुल ही पास में थी. All of this happened within like a 2-kilometer radius. We grabbed a coffee on the way जब साक्षी को वापस जाना था, and all three of us, the remaining 3, हम लोग वापस घर की साइड आ रहे थे. And me and Sakshi were waiting on one side of the road, and Ravish and Naman had gone to the other side of the road, just across the street. And गाड़ी लेने के लिए गए थे वो कि हम पार्किंग से निकाल के ले आते हैं गाड़ी. Till then मैं और साक्षी रोड के इस साइड पे खड़े होके बातें कर रहे थे. एंड मैंने देखा कॉर्नर में एक आदमी अपना डॉग लेके जा रहा है, एंड आई डिड नॉट नोटिस कि वो कितना शैबी है, कितना बड़ा छोटा है. जस्ट सॉ देयर इज अ शिह त्ज़ू एंड देयर इज अ मैन, एंड आई सॉ द मैन्स लेग्स एंड अ डॉग ऑन द लीश, एंड दे वर वॉकिंग अक्रॉस. Within 1 minute, रविश मेरे को दूर से आवाज लगाता है, देयर इज अ डॉग यहाँ पे और ये किसी का पेट लग रहा है एंड लुक्स लॉस्ट. लाइक व्हाट, ये क्या हो गया? और ये सुनते ही साक्षी और मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि हम लोग हैं थोड़ा डॉग लवर. साक्षी ऑल्सो हैज अ बीगल. 10, 11, 12 साल से शी हैज अ बीगल. मी एंड साक्षी रन अक्रॉस द रोड. हम क्रॉस करते हैं बिल्कुल एंड देखते हैं कि इट्स द सेम शिह त्ज़ू दैट आई सॉ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई जस्ट अ मिनट अगो. एंड वी वर लाइक, ये मैंने अभी देखा था इसको, कि ये ऐसे कैसे किसी का हो सकता है, लॉस्ट हो, कहीं भाग गया हो, कुछ हो ऐसे. देन रविश वॉक्स अराउंड, नमन ऑल्सो वॉक्स अराउंड टू सी कि किसी का पेट तो नहीं है. एंड देयर इज अ पान वाला ऑन द साइड ऑफ दैट साइड ऑफ द रोड इटसेल्फ. एंड ही सेज कि हाँ, इसको तो अभी कोई ऐसे छोड़ के चले गया था, इसको अलग से छोड़ के वो बंदा मेट्रो में चले गया. एंड वी आर लाइक व्हाट, ऐसे कैसे कर सकता है कोई किसी डॉग के साथ? एंड हम एकदम ऐसे हो गए कि भाई दिस इज नॉट डन. और हम वहां पे खड़े हैं रोड के साइड में, हम देख रहे हैं कि ये शिह त्ज़ू इधर उधर कूड़े में मुंह मार रहा है, कभी दूसरे डॉग्स से थोड़ा सा लड़ रहा है. दूसरे डॉग्स को हम हटा रहे कि बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स एंड घर वाले डॉग्स दे डू नॉट गेट अलॉन्ग. उन्हें एक दूसरे पे खाने को ऐसे होता है कि भाई जस्ट गेट आउट ऑफ माई वे. देयर इज अनदर लेडी हु स्टैंडिंग विद अस एंड शी इज ऑल्सो जस्ट एज क्यूरियस एज वी आर. एंड वो देखती है कि हाँ, मैंने एक पट्टा देखा था यहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ, आई एम प्रिटी श्योर कि ये उसी का है. आई एम लाइक प्लीज गो गेट इट. टिल हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. साक्षी ग्रैब्स दिस शिह त्ज़ू बाय हिज कॉलर, ही हैज अ कॉलर, एंड पूरा शैबी, एकदम नॉट्स ऑन हिज बॉडी एंड एवरीथिंग. हम उसको पकड़ते हैं, उस पर वो लीश लगाते हैं, एंड वी स्टैंड देयर फॉर लाइक 2 hours ट्राइंग टू गेट समवन ऑन द कॉल, सम अथॉरिटीज, पेट केयर्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल द शेल्टर्स कि भाई कोई इसको रख लो. बट nobody came ahead, क्योंकि सब कहते हैं कि अगर आपका डॉग, पता नहीं कि इसको क्या बीमारी होगी एंड दूसरे डॉग्स को भी हो सकती है. एंड शेल्टर्स में ऑलरेडी डॉग्स की तबीयत ठीक नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो वी लाइक इसको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. हम लोग वहां पे खड़े रहते हैं काफी देर, उसको हम थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं. एंड वी डिसाइड साक्षी इसको लेके जाएगी अपने वेट के पास, एंड वील ऑल्सो लाइक गो होम, वील सी क्या होगा. लेकिन हम निकल जाते हैं वहां से, एंड साक्षी उसको ऑटो में बिठा के ले जाती अपने वेट के पास. रास्ते में नमन एंड रविश आस्क्ड मी कि हम क्यों वापस आ गए. एंड आई एम लाइक, किसी ने बोला नहीं कि साथ में जाना है. तो हम तीनों वहीं पे डिसाइड करते कि वी कांट लीव दिस डॉग अलोन. बेचारा अकेला मिला है, एंड साक्षी पे हमने क्यों थोप दिया इसको. नॉट दैट थोपा है, शी टुक द डॉग हरसेल्फ कि भाई आई विल टेक केयर ऑफ दिस गाय. एंड वो उसको घर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करी थी. बट हम चारों लोग वहां वेट के पास पहुंच गए, एंड वहां पे हमें वेट बताता है कि इसके फुल मतलब एंटैंगल्ड है हेयर, इसको शेव करना पड़ेगा, इसको वैक्सीनेशन देते हैं वहां पे, इसको नहलाते हैं, ग्रूम करते हैं. एंड दिस इज हाउ ही लुक बिफोर एंड आफ्टर. तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज इसमें आया. वेट ने बोला कि हिज नेचर इज वेरी फ्रेंडली, जो कि हमें भी लगा था. बट नहाने धोने के बाद हमें एक्चुअली इसकी शक्ल पता चली, एंड ही इज अ शिह त्ज़ू एंड लासा मिक्स.
तो मैंने भी ये प्रेडिक्ट किया था पहले जब हम जा रहे थे कि ही डजंट लुक लाइक अ प्योर शिट्जू ब्रीड, बट जो भी है, डॉग्स आर डॉग्स, सारे अच्छे होते हैं। इतना क्यूट, एक तो ये बेचारा भौंका भी नहीं, एक बार इसने बार्क नहीं किया। सो आई वॉज लाइक कि यार इसको तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, बट द डॉक्टर सेज कि इसका एक ब्लड टेस्ट हम कर लेते हैं। साक्षी ऑल्सो हैड सम ऑफ हर टास्क लाइंड एंड शी हैड टू गो होम, एंड वहां पे हम इस डॉग को उठा के ले आते हैं अपने साथ अपनी गाड़ी में, और ये बहुत प्यार से मेरे ऊपर ऐसे बैठ जाता है। He did not utter one word, he did not bark a single time. When I tell you that, I mean it. जाते हैं मेरे पेरेंट्स के घर एंड वहां पे हम इसको दिखाते हैं, they're like डॉग ले आए, बट रिपेल नहीं करते वो भी, they're like कि हाँ चलो कोई बात नहीं। हम उनको पूरी स्टोरी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको रखो, कोई बात नहीं। पानी देते हैं, खाना देने की कोशिश करते हैं, खाना भी ज्यादा ये नहीं खाता, he eats like थोड़ा सा पेडिग्री इसने टेस्ट किया होगा एंड दैट्स इट। हमें फिर रात को इसकी ब्लड रिपोर्ट आती है, वी गॉट टू नो कि इसको माइल्ड टिक फीवर है, एंड इन द पास्ट साक्षी के भी डॉग को टिक फीवर हुआ है एंड इट वॉज रियली स्केरी फॉर देम। एंड अगर डॉग्स को टिक फीवर होता है तो यू कांट कीप देम विद अदर डॉग्स क्योंकि दे कॉन्ट्रैक्ट इट। सो अच्छा हुआ कि इसको हम ले आए अपने पास, एंड साक्षी के पास इसको हमने नहीं भेजा बिकॉज शी हैज अदर हर डॉग एंड हर रिलेटिव्स डॉग्स एज वेल, एंड दे लिव लाइक इन द सेम बिल्डिंग। अब ये हमारे पास सर जी हैं, तब से हमने बहुत जगह पता किया कि इसको कहाँ दें कहाँ नहीं दें, but it has been a little bit difficult finding a home for him. I think it's been like 10 days जब से हमारे साथ है, and before and after इसका बहुत drastic है। We named him Oreo because black and white obviously, but we figured out कि ये किसी भी चीज से मतलब ज्यादा ट्रिगर नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर आउटसाइड डॉग्स, जो हल्का सा बार्क करता है वो भी, एंड इट्स जस्ट फॉर शो। एक डिस्कवरी करी, मेरी मम्मी इसको सोफे से नीचे उतारी थी क्योंकि जब इसको अटेंशन चाहिए होती, ही डज दैट, ही ओनली वांट्स टू बी पेट, ही ओनली वांट्स कडल्स, ही ओनली वांट्स यू टू प्ले विद हिम, दैट्स इट। तो इसको एक दिन मम्मी हुश करके नीचे बुला रही थी एंड ही लिसन टू दैट, हिज ईयर्स एंड आईज जस्ट वेंट लाइक दिस, एंड तब से हमने फिर इसको हुश हीश हुश सब बोल के देखा, बट देयर इज वन वर्ड दैट ही रिस्पॉन्डेड टू विच वॉज वुश। तो इसको जब भी बोलते हैं ये फटाफट ट्यूं 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 करके हमारे पीछे आ जाता है। बट तब से अब तक ही हैज बीन सो वेल बिहेव्ड, लाइक डॉग्स ही हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द मिडल ऑफ द डे। वो इसको बाहर घूमना होता है एंड उसके बाद ही काम्स डाउन, स्लीप्स एट नाइट आराम से, कोई दिक्कत नहीं करता। एंड स्लोली हमने फिगर आउट करा कि इसको पेडिग्री के अलावा पनीर और दही खाने का भी शौक है। तो हमें इसकी कोई हिस्ट्री नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ से आया है, कैसे है, क्या है। घर में कोई आइटम्स नहीं पिक करता, ये कोई कुछ न्यूसेंस इसने क्रिएट करी ही नहीं। दिस डॉग वॉज लाइक यूनिवर्स ने बोला ये लो, आपको वेल ट्रेन्ड, सीखा हुआ, ओबीडियंट, प्यारा सा, क्यूट सा, छोटा सा डॉग आपको हमने दे दिया ना, इसको आप संभालो। तो हम वही कर रहे हैं तब से, एंड दिस गाय हैज बीन वेरी नाइस टू अस। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ हाउ ओरियो और वुश केम इन टू आवर होम। एंड अभी भी हम इसके लिए घर ढूंढ रहे हैं, बट ही इज गेटिंग अटैच्ड एंड ही ओनली वॉन्ट्स कडल्स एंड प्ले टाइम। बट धीरे धीरे हम भी अडेप्ट कर रहे हैं इसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। एंड व्हेन ही एट पनीर वी वर लाइक हमारे लिए ही बनाइए, क्योंकि हम पनीर लवर्स हैं भाई, मैं तो बहुत खाती हूँ पनीर। एंड लाइक रोज एक पैकेट आता है घर पे, इसको खिलाया एंड ये फटाफट खा गया, एंड इट वाज लाइक आहा मोमेंट कि भाई सो कूल, इसको पनीर खाना पसंद है, हमें भी पसंद है, ये हमारे लिए ही बना है क्या। अब देखते हैं इसके लिए घर मिलता है या नहीं मिलता है, क्या इवेंचुअली हम इसको रख रहे होंगे, आई डू नॉट नो। बट वॉट आई नो इज ये डिजर्व करता है एक वेल लविंग फैमिली, घर। And there have been people who contacted us but then flaked out, don't know why, but अगर कोई ईगर नहीं है इसको ले जाने के लिए तो हम भी ईगर नहीं है उनको इसे देने के लिए, because he deserves a good home। इसको बस अपना बेड चाहिए एंड ये जाके बैठ जाता है एंड he loves to just roll around like a donut एंड ये ऐसे देखता है पूरा दिन। पुश। ऑल्सो इसको हमने मेडिसिन पूरी दी हैं एंड इट वॉज अ कोर्स ऑफ 20 days, बट अभी अराउंड 10 days ही हुए हैं। एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अस शुरू में इसको मेडिसिन देना, बिकॉज किसी को भी ट्रेनिंग नहीं है एंड यू नेवर नो हाउ अ डॉग विल रिएक्ट। बट इसको थोड़ा सा फोर्स करके हमने दे दिया था, कभी धोखे से ग्रेवी में दे दिया था, ग्रेवी भी इसने खाई बहुत अच्छे से। ही लव्स ओनली 3-4 थिंग्स। मेडिसिन भी इसकी अच्छी खासी
अब हो चुकी हैं एंड ही इज फिट। एंड अब तो ये जब नीचे जाता है घूमने के लिए तो ये पुल करता है लीश पे हल्का सा, बट इसका वेट ही ज्यादा नहीं है तो हमें इतना फील भी नहीं होता कि हैवी डॉग्स को जैसे कंट्रोल करना पड़ता है। ही डज नॉट डू दैट। इतने पत्ते बढ़ाने नहीं होते, पता है ना, खत्म करनी होती है। हमारा वूश बैठा है सेंटर फॉरवर्ड, इधर एक, इसको बहुत मजा आता है गाड़ी में। जैसे मैंने बोला पीछे भाग गया ये। ही इज अ लिटिल कैमरा शाय, बट क्या कहेंगे आप, आज इसको थोड़ी वॉशी भी करा दी है। ग्रूमिंग हो गई आज इसकी बढ़िया, अच्छी खासी ग्रूमिंग करते छूटा जैसे ये भाग के आया कि कहाँ है तो अब हम पी रहे हैं थोड़ी कॉफी बिकॉज इट्स मच नीडेड। हाँ जी, ही एग्रीज। बाहर निकलते ही इसको अपने डेस्टिनेशन पर, नहीं दारू की दुकान नहीं, चाय की दुकान पे जाना है। ठीक है, मेरी भी कॉफी दे दो, मैं भी पीऊंगा। इतना रिलैक्स डॉग देखा अपनी भी। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग इट इज। इट्स 3 PM। मैंने फाइनली शावर कर लिया है। हेयर इज हेयरिंग एंड वी आर प्लानिंग टू गो आउट बिकॉज आई डेस्परेटली नीड सम न्यू जीन्स। एंड जीन्स मेरे को ट्राई किए बिना ऑनलाइन मंगाने का कोई शौक नहीं है। यूजुअली मैं रिटर्न ही कर रही होती हूँ उसको, बट वूश को हम मेरे पेरेंट्स के घर ड्रॉप करके विल गो टू द मॉल। ब्लो ड्राई करके बालों की लुक कुछ अलग ही हो जाती है, विच आई लव। अनइंटेंशनली और इंटेंशनली देख लो, किसी ने चीटिंग करी है और मैच कर लिया है मुझसे। मैंने करी? मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। मैंने पहले सिलेक्ट कर लिए थे अपने कपड़े। अरे भाई यही बढ़िया लग रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं कि तू क्या पहन रही है। डरावनी लग रही हूँ मैं? वैम्प। अभी ये सब सही हो जाएगा। और इज इट टू मच? बता। जैसे बोलते हैं खाना खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे लिपस्टिक लगाते लगाते बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे पास स्किल्स है ना। अच्छी लग रही है। फेस इज डन। विंटर में मेकअप का ना मजा ही अलग आता है, गर्मियों में तो ऐसे मेल्ट हो जाता है। फाइनल आउटफिट विद सम सैनिटाइजर, क्योंकि गाड़ी वाला सैनिटाइजर इज ऑलमोस्ट आउट एंड उसको रीफिल करना है। बट फिट चेक। मम्मी पापा के घर छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर, 1-2 दिन। उस चले चलो। ये है इसकी बास्केट जिसमें सारा क्रूशियल सामान है इसका। खाना इसका रख दिया इसी में? सब इसमें है। क्या हो गया? मिर्ची खा ली। Looks delish. I'm still waiting for my food. कब आएगा पता नहीं। I ordered this wrap and Ravish ordered this in chicken. Mine is cottage cheese and honestly बहुत ही crazy delicious लग रहा है। कैसा है तेरा? मेरी प्रो टिप ये है कि अगर किसी भी कैफे का स्पेशल मेन्यू होता है ना, मिनी सीजनल, तो उसमें से ऑर्डर करना चाहिए। लेटेस्ट चीजें उसी में होती हैं सारी एंड जो नाइसेस्ट थिंग्स। the one which is different from the regular menu. It has been a very long day and it's Republic Day as well, so happy Republic Day to you. आज मैंने कुछ नहीं किया, I just had fun. That's the moral for today. Have fun, do nothing, and you will recover from things very fast. And on that note, I'll see you next time.